हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 14 जुलाई को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है सर्विस केयर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो सर्विस केयर लिमिटेड 2011 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी सभी डोमेन के बिजनेस को वर्क फोर्स और वर्क स्पेस सर्विस ऑफर करती है। वर्क स्पेस सर्विस के तहत कंपनी बिजनेस को फैसिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा प्रोफेशनल सर्विस देती है और वहीं वर्क फोर्स सर्विस के तहत ये कंपनी दूसरे बिजनेस के बिहाफ में हायरिंग करती है। सर्विस केयर लिमिटेड के पास 23 साल से अधिक एक्सपीरियंस और मार्केट में प्रेजेंस है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 14 जुलाई से 18 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और सर्विस केयर का आईपीओ प्राइस 63 रुपए से लेकर 67 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 30,86,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 20 करोड़ 68 लाख होगा और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 20 करोड़ 68 लाख का रहेगा। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,34,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE/SME में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 18 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 21 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 24 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 25 जुलाई तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 26 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाई हुए फंड का इस्तेमाल इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी करेगी और साथ ही इशू पे होने वाले एक्सपेंस का खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 19 करोड़, 2021 में 20 करोड़, 2022 में 24 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 31 करोड़ का हो गया है। कंपनी के टोटल एसेट में लगातार ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने एसेट में इन्वेस्ट की है और अपने बिजनेस को बढ़ाई है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 108 करोड़, 2021 में 89 करोड़, 2022 में 115 करोड़ और 2023 में 132 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। सर्विस केयर के टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन 2021 में गिरावट भी कंपनी दर्ज की है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 1 करोड़ 36 लाख, 2021 में 23 लाख, 2022 में 1 करोड़ 74 लाख और 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। 2021 में प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, लेकिन उसके बाद कंपनी अच्छा कमबैक करते हुए फैंटास्टिक ग्रोथ दर्ज की है। नेट वर्थ 4 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 2020 में 4 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 11 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। इससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समय के साथ मजबूत हो रही है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 3 करोड़ था, 2021 में भी 3 करोड़, 2022 में कंपनी पर टोटल बोरोइंग 3 करोड़ 41 लाख का था और 2023 में कंपनी अपना टोटल डेप्ट पे कर चुकी है, जिससे कि कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल फैक्टर को देखें तो अभी तक कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। सिर्फ 2021 के फाइनेंशियल में गिरावट दिख रही है और अगर उससे नजरअंदाज करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है जो उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल में हेल्प करेगी।
अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2.60 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 24.23 से लेकर 25.77 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.59% है और नेट एसेट वैल्यू 9.41 का है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 5 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 72 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 7% ज्यादा। 2 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को और अभी तक इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ खास नहीं दिख रहा है जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगी। वैसे क्या सोचते हैं आप इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।